हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आपसे बात कर रही हूँ। संडे के बाद से आज बात कर रही हूँ। आज ट्यूसडे है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे बहुत टाइम पहले, जब मैंने इस घर में शिफ्ट ही किया था। तभी से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने नोट कर लिए हैं सारे इस डायरी में। तो अभी बीच में जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिला था आप सभी को बताने का, बात करने का, तो सोचा कि मेरे पास कोई व्लॉग नहीं है, तो छोटा सा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ आज। और जो भी कुछ आपको फिर भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सोचा कि बस चलिए आज थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है, और आज ट्यूसडे है। तो बस घर के सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ, लंच कर लिया है मैंने। और ये नहीं है घर पे, ये थोड़ा सा काम से बाहर गए हैं। तो बैठे बैठे मैं थोड़ा सा बोर भी हो रही थी। फिर मुझे लगा कि चलो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और वैसे भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं किसको लेकर के। आपको बताती हूँ, इस मेरे ये जो मेरा नया वाला घर है, इसको लेकर के बहुत सारे डाउट हैं। तो सोचा कि चलो क्लियर कर लेते हैं। तो चलिएगा, इस बातों को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी आपको मेरे रूटीन वाले व्लॉग और न्यू रील्स एंड नई नई रेसिपी देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी अपना होम टूर एंड किचन टूर शेयर करूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, मतलब 1-2 दिन का ही कर लीजिए, इसके बाद आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए बातों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ये घर जब भी मैं मतलब अपने नए घर में शिफ्ट करती हूँ, तो एक क्वेश्चन मेरे पास हर बार आता है, चाहे मैं किसी भी सिटी में जाऊँ या दूसरा घर में लूँ, उसके बाद ये वाला कमेंट आने लगता है कि दीदी ये आपका खुद का घर है या फिर रेंट का घर है। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं और बीच में गैप करके भी देखते हैं, तो उन लोगों को डाउट रहता है कि दीदी ने अपना नया घर ले लिया है और हमें बताया भी नहीं है। तो देखिए, जब भी हम अपना खुद का घर लेंगे तो वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि आप लोगों के साथ शेयर किए बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगी, ये पक्का पता है आप सभी को। तो वो आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, और आप सभी की कृपा से बहुत ही जल्दी हम लोग अपना ले लेंगे नया घर। बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने ये नया घर लिया है, सिटी भी चेंज की है इस बार, तो दिल्ली से हम लोग ग्वालियर एमपी में शिफ्ट हुए हैं। तो ये जो घर है ये रेंट का घर है, ये हमारा खुद का नहीं है। ये बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास में, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला टॉपिक हो गया कि ये रेंट का घर है, मेरा खुद का नहीं है। और आप सभी के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत के साथ बहुत जल्दी हम अपना घर भी ले लेंगे। देखिए, घर जो है ना, ऐसा नहीं है कि 1-2 रुपए में आ जाता है तो कभी भी खरीद लो। घर के लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। तो घर लेना इतना आसान भी नहीं होता है, बट यही हमारा घर है ना यार। मैं तो जहाँ भी रहती हूँ ना, उसको अपना घर ही समझती हूँ, चाहे वो रेंट का हो या खुद का हो, है ना। तो ये भी हमारा अपना ही घर है, इसको भी मैं उतने ही प्यार से सजाती हूँ, चाहे जहाँ रहूँ इसको उतने ही प्यार से सजाती हूँ जितना के प्यार से मैं अपना नया घर, अपना खुद का घर सजाऊंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, ये रेंट का घर है। दूसरा जो कमेंट मेरे पास आता है वो ये आता है कि दीदी आपका जो नया घर है, जिन लोगों को पता है कि मैंने रेंट के घर में शिफ्ट किया है, तो जो कि मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं, अब उनको ये पता करना है कि इस घर का रेंट कितना है ना, यहाँ पे बात आ जाती है। तो देखिए, मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताऊंगी, बट जो ये घर है ये दिल्ली वाले घर से थोड़ा कम में है, और दिल्ली वाले घर से थोड़ा सा बड़ा भी है, क्योंकि वो 2 रूम सेट था, ये 3 रूम सेट है।
तो वहाँ का रेंट मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उस वाले घर से यहाँ का रेंट थोड़ा सा कम है। तो इसका रेंट मैं मिनिमम आपको बता देती हूँ, 8 से 9,000 इस घर का रेंट है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी यहीं ख़त्म करते हैं, आपको रेंट भी पता चल गया और ये मेरा है या किराए का है ये भी पता चल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात बढ़ाते हैं अपनी। दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई हैं। अब जो कमेंट आता है मेरे पास में, जैसे कि जब मैं अपने गांव ससुराल में थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो फिर पता है उसको लोगों ने दूसरे वे में ले लिया था। कैसे ले लिया था कि मतलब उनको ये लगा कि फिर वो कुछ करते ही नहीं है। ये बताइए, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, है ना। आप ये सोचने वाली बात है। मतलब इस तरीके के जो लोग कमेंट करते हैं, इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, यार हस्बैंड कमाएंगे तभी तो हम लोग इस तरीके से रह पाएंगे, है ना। तो सबका ये कहना है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पर्टिकुलर एक काम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो एक काम करते ही नहीं है, वो बहुत सारे काम करते हैं। और आजकल तो ये हो गया कि घर बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो उनका एक काम हो तो मैं आपको नोटिस कराऊँ कि ये वो काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ प्लस उनकी स्टडी चलती है, म्यूजिशियन भी वो हैं, और वो ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो हम लोगों का ज़्यादातर ऑनलाइन काम ही रहता है, तो वो ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो काम हैं वो घर बैठे करते हैं। जैसे कि अभी नहीं है तो अपने काम से ही गए होंगे ना। तो यही है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके कमेंट मत किया करो कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, वो घर पर ही रहते हैं। आपको पता है घर पर रहते हैं तो क्या कुछ करते नहीं है, वो बहुत सारे काम करते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकती। सच बताऊँ तो मुझे तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, उनको थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि बहुत बार तो मतलब बहुत दिन तक तो मेरे ब्लॉग में भी आते ही नहीं है, घर में होने के बावजूद नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो उनकी चल रही है स्टडी साथ में ही, क्योंकि वो अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो उसके लिए उनको पढ़ना भी होता है, ठीक है। तो अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि अब म्यूजिक का क्या हुआ, अब उनकी तैयारी का क्या हुआ। तो देखिए, मैं हर बार आपको दिखा करके तो नहीं बताऊंगी कि देखो वो पढ़ाई कर रहे हैं, देखो वो तैयारी कर रहे हैं, देखो वो अपने म्यूजिक कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मतलब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कभी भी। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो हेट कमेंट करते हैं उनका बता रही हूँ मैं। मतलब वो लोग बहुत ही अलग तरीके से बातचीत करते हैं कि मतलब कमेंट पढ़ती आपका मूड जो है ना वो खराब हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब जो कमेंट है नेक्स्ट वो ये है कि मेरा काम कराने के लिए ना तो मायके से कोई आया ना ससुराल से कोई आया। देखिए, अब कोई नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, बट मैं तो हमेशा सबके लिए खड़ी रहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मायके वाला हो, ससुराल वाला हो, कोई भी हो। मैं सबके लिए, मैं नहीं, हम दोनों का ही ऐसा नेचर है, हम दोनों ही सबके लिए खड़े उतरते हैं हमेशा। अब कोई हमारे लिए नहीं आना चाहता है तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती तो उनको लेकर के आया नहीं जाएगा कि आओ मेरे साथ काम कराओ। तो जैसे कि अभी आपको पता है, अगर आप लोग मेरी डेली ब्लॉग देख रहे हैं, कि अभी मेरी मम्मी नहीं रही, तो मम्मी की डेथ हो गई है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके ससुराल से कोई नहीं आया, तो मैं वो चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा टाइम होता है कि एक बार वो सुख में ना आए आपके लिए, लेकिन दुख में तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, ना मैं करती हूँ किसी को फोर्स। लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि अगर हम किसी के साथ उसके सुख में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख में हमें उसको सहारा जरूर देना चाहिए। लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं आए तो उसके लिए हम उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ मतलब ज़बरदस्ती लेके नहीं आ सकते हैं। ये अपना अपना नेचर होता है, इंसानियत होती है। उनको नहीं लगा होगा आना अच्छा, तो वो नहीं आए मेरे पास में। लेकिन कोई नहीं आया, और आने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। हम एटलीस्ट किसी को फ़ोन तो कर देते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लेना, हम हैं या नहीं है। कुछ भी बात जो हम अपने से या फिर अपने फ्रेंड से जो भी हम कहना चाहते हैं वो हम फ़ोन के थ्रू तो कर देते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके फ़ोन मेरे पास आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने मुझे समझाया, मुझे बताया, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली। और मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोग मुझे फ़ोन नहीं कर सकते तो क्या है, आप लोगों ने कमेंट के थ्रू मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत दी है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो सिर्फ आपकी वजह से, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का। लेकिन देखिए, ये भी मेरा
ये मैं कोई शौक से नहीं करती हूँ, ये मेरा जॉब है, ये मेरा काम है, ये मुझे करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, आज नहीं तो कल करना है। और आगे तो देखो मुझे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, तो गाइस थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं भी आप सभी से, और आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत सच बताऊँ ना, आप लोगों ने ही दी है। तो बात चल रही थी ससुराल वालों की, वो लोग नहीं आए, और आने की बात तो बहुत दूर हो जाती है, किसी ने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग अगर मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं तो जब मैं ससुराल में थी तो मैं जता नहीं रही हूँ, मतलब अगर वो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं जता नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन वो तो चीज़ आप लोगों ने देखी भी है, बता क्या रही हूँ, जिन्होंने नहीं देखी उनको ही बता रही हूँ कि एक बार मेरी जो जेठानी है जो गांव में रहती हैं, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, शायद मैंने आपको बताया भी था, ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो सुबह सुबह हमारे पास में 5 या 5:30 बजे हम लोग सोकर उठे ही थे और वो न्यूज़ हमको मिल गई थी। तो हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया था, पता है, चाय तक नहीं पी थी हम लोगों ने, और तुरंत की तुरंत हम मतलब उनको लेकर के, भाभी को लेकर के, और हम सब लोगों को ही फिक्र थी, तो हम सब लोग तुरंत की तुरंत उनके भाई को देखने के लिए चले गए थे। क्योंकि फिक्र होती है ना, अगर आप अपना किसी को मानते हैं तो फिक्र होती है, अगर आप अपना किसी को मानेंगे नहीं तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी। और इंसानियत अगर आप में है तो आप डेफिनेटली उसकी फिक्र करेंगे, चाहे फिर वो अपना हो या ना हो, ठीक है, अगर इंसानियत है तो। और इंसानियत नहीं है तो फिर वो तो बात ही दूसरी है। तो आप लोगों ने देखा था कि मतलब हम लोगों को फिक्र हुई थी, तो हम सब लोग उनको देखने के लिए चले गए थे। और ऐसे ही नहीं, मतलब अपना मानते हैं तो फिक्र तो देखो सबकी होती है। भाभी को भी बहुत बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई है, तो हम लोगों ने प्रॉपर उनका साथ दिया है। जब भी हम उनके पास रहे हैं या नहीं भी रहे हैं, फिर भी हम आकर के मतलब उनका साथ हमने हमेशा दिया। लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। मेरे पास कमेंट आए, तो बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोग देख भी सकते हैं कि आपके ससुराल से कोई नहीं आया, तो वो बात मैं क्लियर कर रही थी। तो इसमें किसी को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं यूट्यूब पर क्या बोल रही हूँ। आप लोगों ने कमेंट किया, उसका मैंने आंसर दिया। कि फिर से हम लोग अपने न्यू वाले घर पे आ जाते हैं। तो जो इस घर में पेंट हुआ था उस पे भी बहुत सारे कमेंट किए थे आप लोगों ने कि दीदी ये जो काम चल रहा है आपके घर में, पेंट चल रहा है, ये क्या आप खुद करवा रहे हो? तो देखिए, ये जो पेंट है ये हमने नहीं करवाया, ये लैंडलॉर्ड ने ही करवा के हमको दिया है। वैसे तो इस घर में ज़रूरत नहीं थी पेंट करवाने की, बट जो बाहर हॉल का और किचन का जो कलर था ना, वो बहुत गंदा लग रहा था, वो मैंने कह करके चेंज करवाया है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी उस कलर से, बहुत अंधेरा अंधेरा सा, कैमरे में भी बहुत गंदा कलर दिखाई दे रहा था वो, तो वो मुझे चेंज करवाना ही पड़ता, तो हमने बोल दिया था। वैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट करने से पहले ही उनको ये सारे काम बता रखे थे, लेकिन वो लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो उस कारण कोई भी आ नहीं रहा था और कोई किसी को बुला भी नहीं रहा था, तो इसलिए वो काम जो है ना वो हमारे सामने हुए हैं, नहीं तो वो पहले ही करा देते भैया। और जो किचन में फर्नीचर लगा हुआ है उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी आप खुद लगवा रहे हो या वो लगवा के दे रहे हैं? तो देखिए, जब हम लोग इस घर को देखने आए थे ना, और जब मैं इस घर में शिफ्ट की थी तो आपको भी दिखाया था ये किचन कैसा था। तो ये बताओ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझसे पहले भी जो लोग इसमें रहे होंगे वो कैसे रह करके चले गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। ये बताओ, मतलब प्लेटफॉर्म के अलावा वहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं था, आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा कि यार जो मेरे डब्बे वगैरह है वो मैं कहाँ रखूंगी, है ना, सोचने वाली बात कि मैं कहाँ रखूंगी, कोई भी चीज़ मैं कहाँ रखूंगी। मतलब सब कुछ नीचे भर देंगी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, देखने में एकदम कबाड़ जैसा लगेगा कि कबाड़ जैसा भर दिया है। तो फिर हम लोगों ने ये बोल रखा था कि भैया इसमें एक भी स्लैब नहीं है, तो आप इसका कुछ करवा देना कि देखने में भी अच्छा लगे और हमारा काम भी चल जाए। तो उन्होंने इस तरीके से हाँ कर दिया था, और ये काम भी उनको पहले ही कराने थे, बट वही मैंने बताया ना कि लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाई थी वो। तो ये सारे काम फिर हमारे सामने हुए हैं, और इतना ज़्यादा काम फैला था ना यार, अगर ये पहले हो जाते ना तो इतना ज़्यादा हम थकते नहीं और इतना काम नहीं बढ़ता मेरे लिए। लेकिन कोई नहीं, ये सारे काम जो है वो लैंडलॉर्ड ने ही करा के दिए हैं, पेंट कराया था, और प्लस किचन का जो फर्नीचर लगा हुआ है, ओपन वाला किचन है, वैसे तो फुली फर्नीचर नहीं है, सेमी आप बोल सकते हैं, तो वो है। तो अब वो अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में ऐसा भी नहीं करवाया कि मतलब देखने में अच्छा भी ना लगे और अच्छा भी लग रहा है और काम भी चल रहा है, तो ये हो गया है, ठीक है। तो ये सारे काम लैंडलॉर्ड ने ही करवाए हैं। तो ये तो हो गए नए घर को लेकर के बातचीत हमने कर ली है, सारी चीज़ें क्लियर हैं।
अब आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है मुझसे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम मधु के टॉपिक पे, मधु की फैमिली के लिए, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट आए थे। सबसे पहले तो मधु कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा और मधु का मतलब मधु, लवली, प्राची, आकाश, ये सब लोग हैं, इनसे मतलब मेरा क्या रिश्ता है। देखिए वैसे तो मैं रिश्ते में उनकी नानी लगती हूँ, बट वो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं आप ये सुनिए। अरे यार नानी जी, आपको नानी बोलेंगे तो अभी से अच्छा नहीं लगेगा, तो वो लोग भी मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को मामा जी बोलते हैं। वैसे रिश्ते में मैं उनकी नानी लगती हूँ। मामी किसकी लगती हूँ, उनकी मम्मी की मामी लगती हूँ। और उनकी जो नानी है ना, उनकी मैं लगती हूँ भाभी, ठीक है। तो वो मेरी नंद लगती हैं। और जो अनीता दीदी हैं मधु की मम्मी, वो मेरी भांजी लगती हैं, तो मैं उनकी मामी लगती हूँ। और जो मधु, लवली, प्राची और आकाश हैं, उनकी मैं नानी लगती हूँ। तो नानी इसलिए नहीं बोलते कि बोलते हैं कि नानी मामी अभी आपकी एज नहीं है नानी बोलने वाली, इसलिए हम आपको नानी नहीं बोलेंगे, मामी ही बोलेंगे, इसलिए वो मुझे मामी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था ठीक है, तो वो जो है ना क्लियर कर दिया है मैंने। अब वो सब लोग पूछ रहे थे कि मधु जहाँ रहती हैं वो उनका किराए का घर है या खुद का घर है, तो मैं आपको बताती हूँ, वो उनकी नानी का घर है और वो उनका खुद का घर है, ठीक है, किराए का नहीं है। और वो उनकी नानी का घर है, जो नानी जी हैं उनकी, वो उनका घर है। वो अपने पापा जी के घर में नहीं रहते हैं, वो अपनी नानी के घर में रहते हैं। अब नानी के घर में क्यों रहते हैं ये भी पूछने वाली बात है। उनके पापा जी कहाँ हैं, पापा नहीं दिखते हैं कभी मधु के, तो ये बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो मधु की मम्मी है वो अकेली बहन है, ठीक है, उनके कोई भैया नहीं है, कोई दूसरी बहन नहीं है। और नानी, उनके नाना जी भी नहीं है, नाना जी की डेथ हो गई है बहुत टाइम पहले ही, तो वो अपनी मम्मी के पास रहती हैं। इसलिए मतलब वो अपनी नानी के घर में रह रहे हैं मधु वगैरह, ठीक है। तो वो उनका खुद का घर है, किराए का नहीं है, और अपनी नानी के घर में रहते हैं। ये क्लियर तो हो गया है। अब आप लोग पूछते हैं कि उनके पापा नहीं देखते हैं, पापा कहाँ रहते हैं, तो पापा देखिए उनके थोड़े से मतलब माइंड से डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए वो साथ में नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। और वो अपने घर में रहते हैं जहाँ उनका मतलब दीदी का ससुराल है, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। उनका पता नहीं रहता कि कब कहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा वो बताते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वो क्लियर हो गई है। और मधु, प्राची, लवली, ये सब लोग अपनी मम्मी और अपनी नानी के पास रहती हैं, वो उनकी नानी का घर है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया है, रिश्ता भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत लोग कहते हैं क्या वो आपकी रियल ननन है, तो देखिए मेरे हस्बैंड 3 भाई 1 बहन है, तो आपने 2 भाई 1 बहन तो देखा ही है, ठीक है। 1 भाई है वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया ही था। एक बीएसएफ में, एक मेरे हस्बैंड ने, ठीक है। और एक मेरी जो ननन है उनको भी मैंने आपको दिखाई ही है, वो जो हमारे गांव के पास गांव पड़ता है वहाँ वो रहती हैं। तो ये जो प्राची मधु की नानी है, वो हमारी रियल ननन तो नहीं है, कजन है, लेकिन रियल से भी बढ़ के है। वो बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। हमेशा उन्होंने मतलब मेरा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगी, मेरा बताऊंगी तो आप लोग पता नहीं कुछ लोग कुछ बोलेंगे। मेरा ही नहीं, उनके यहाँ जितने भी रिलेटिव आते हैं ना उनके, वो सभी का सम्मान इतने दिल से करती है ना कि बस पूछो मत, ठीक है। तो मतलब उनके अंदर इंसानियत है, वो बहुत अच्छे नेचर की हैं। कहते नहीं है कि हर कोई मतलब पैसे से गरीब होगा लेकिन मन से गरीब नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग पैसे वाले होते हैं, वो मतलब ऊपर से दिखने के पैसे वाले होते हैं बट अंदर से बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो उनका नेचर कुछ ऐसा ही है, वो बहुत पैसे वाले नहीं है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। उनके यहाँ कोई भी गेस्ट आता है ना, वो कभी भी ऐसे ही मतलब नहीं जाता है, बहुत अच्छे से वो लोग उनका सत्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और हमें भी बराबर मान सम्मान मिलता है उनके घर से, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो मतलब क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, इतना ही आप समझ लीजिए कि उनके अंदर दिल है और इंसानियत तो भर भर के है और बहुत अच्छा नेचर है। आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू देखते ही हैं उनको, ठीक है। तो जो है वो तो क्लियर ही है। तो ये हो गया, ठीक है। तो वो रियल ननद नहीं है लेकिन कजन है, लेकिन बहुत अच्छी है, ये भी क्लियर हो गया है। तो सारी चीजें मैंने आज आपके साथ क्लियर कर दी है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ऐसे, तो क्लियर करना तो बनता ही था। एक और कमेंट है, उसका भी रिप्लाई मैं यहीं कर देती हूँ, नहीं तो फिर के लिए क्या छोड़ना।
एक कमेंट नहीं, 2-3 कमेंट आए थे। जैसे कि मैंने जब गांव में थी तो मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ भी दहेज नहीं मिला था। तो कुछ वो लोग बोलते हैं कि जब आपको दहेज नहीं मिला तो इतना सारा सामान आपके पास कैसे। तो देखिए, ये जो सारा सामान है ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी मेहनत से लिया है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि दहेज के साथ दहेज होगा तो ही आपके साथ इतना सारा सामान होगा। अगर आप में काबिलियत है ना तो आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। तो बस अपने सपने सजाइए और अपना सुंदर सा घर बनाइए। मैं इतना ही कहूँगी, दहेज से कुछ नहीं होता है। ये तो सिर्फ दिखावा होता है 4 लोगों का कि दहेज देना, दहेज लेना वाला। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और बस ठीक है, तो यही आप सभी को मुझे बताना था। तो आइडियली होप कि आप सभी को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और सही भी लगी होंगी। मैं यहाँ किसी की बुराई भलाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं करना चाहती हूँ, बट जो बात क्लियर है वो क्लियर है। मेरा एक ही काम है, मैं ना हमेशा सच बोलती हूँ ना, तो मैं हमेशा सबके लिए गलत होती हूँ। और ये जो है ना, जो लोग सच बोलते होंगे उनके साथ ज़रूर होता होगा। ऐसा ही है ज़माना, क्या करें भाई, दुनिया है, ज़िंदगी है, चल रही है। चलो इनके साथ और बढ़ते चलो आगे और सुनते चलो लोगों की। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो, ऐसा करो तो ही आप इस दुनिया में जो है ना आराम से रह पाएंगे, नहीं तो घुट घुट के मर जाएंगे, ठीक है। ये है गाइस, तो अभी इसी के साथ मेरे सारे कमेंट ख़त्म हो गए हैं। और कुछ भी आपको पूछना है, बताना है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आप सभी का रिप्लाई करूंगी। देखिए, एक एक करके करने से अच्छा है, मैं सोचती हूँ कि एक मैं वीडियो बना दिया करूंगी, इसमें सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाया करेंगी। क्योंकि बहुत सारे शिकायतें, बहुत सारे कमेंट होते हैं जो कि एक एक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ा सा बालों में मैंने ऑयलिंग की थी, मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे। अब तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ पूरे घर में, मुझे हर घर में, मतलब पूरे घर में, हर घर में बोल रही हूँ मैं, पूरे घर में मुझे मतलब बाल ही बाल मिलते हैं। मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन से। जो भी चीज़ें आपके साथ होती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं टेंशन आपके साथ है, तो ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ही आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो ही आपको वीकनेस है। सब कुछ किससे होता है? टेंशन से। इसलिए टेंशन को छोड़ो, क्या करें यार, लेकिन फिर भी टेंशन होती ही है, ठीक है। इसी को तो गृहस्थी बोलते हैं, जिस गृहस्थी में टेंशन ना हो तो वो चलेगी भी कैसे, है ना। तो चलिए गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में और कुछ नया शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू।